हाय एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक न्यूज़ देखा। कोई आर्यन नाम का एक लड़का सुसाइड कर लिया ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, मतलब सेंटर का नाम था गौरी सेंटर, कुछ ऐसा ही नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ से उसने 16वीं मंजिल, जैसे मतलब 16 मंजिल से जंप करके उसने सुसाइड किया। तो ये बातें हमें सोचने पे के लिए मजबूर करती है कि सुसाइड क्यों किया उसने, उसको क्या प्रॉब्लम था, किस मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा था। वो बरेली का रहने वाला था और एक होटल में काम करता था शायद। कुछ तो उसकी मानसिक स्थिति रही होगी जो उसको मजबूर किया, जो उसको मजबूर किया कि सुसाइड कर ली। मतलब उसको सुसाइड के अलावा कोई रास्ता ही नज़र नहीं आया। तो ऐसी स्थिति से इंसान क्यों गुजरता है? सवाल ये उठता है कि भगवान, कि इंसान के मन में मतलब ये ख्याल ही क्यों आता है कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूँ। क्यों करूँ जीवन लीला समाप्त? क्या रीज़न होता है? ऐसा क्या होता है कि उसका जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है? वो अच्छा खासा काम कर रहा होगा, कमा रहा होगा, लेकिन कौन सी मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा था, ये सोचने वाली बात है। उसके क्या प्रॉब्लम थे, घर से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, क्या थे, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने तो छोटा सा क्लिप देखा, मतलब न्यूज का ज़्यादा मैं उसके डिटेल में नहीं गई। छोटा सा क्लिप मुझे ऐसे मोबाइल में देखती हुई न्यूज़ तो उसमें आ गया। तो मैं सोची सुसाइड के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए, क्योंकि सुसाइड किसी भी समस्या का तो समाधान नहीं है। और जो सुसाइड करने वाले होते हैं ना, तो उनको 2-3 मिनट के लिए ही ऐसा ख्याल आता है। उस टाइम में अगर आप उनको उस बात से उनका दिमाग डाइवर्ट कर दोगे ना, उनको सपोर्ट दोगे ना, मेंटली सिर्फ सपोर्ट दोगे, मानसिक सपोर्ट ही दोगे उनको सिर्फ, मतलब तो उसमें भी वो अपने दुख दर्द आपको बांटेंगे और फिर वो भूल जाएंगे, सुसाइड करने का इरादा भी छोड़ देंगे। ऐसा अक्सर पाया गया है कि बहुत बहुत लोगों के मन में बहुत बार सुसाइड का ख्याल आता है, तो वो शेयर करते हैं कि उसमें तो मैं सुसाइड ही करने वाली थी या करने वाला था, लेकिन फलाना ने मुझे समझाया और मतलब बताया, मतलब कि ये समस्या हल की जा सकती है, इस चीज़ से हम बाहर निकल सकते हैं, तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। तो ऐसी स्थिति से बहुत लोग गुजरते हैं, ऐसी मानसिक स्थिति से हम सब इंसान हैं। हम सब का दिमाग कब क्या कर जाए, क्या फितूर कर जाए, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी हमें मेंटली स्ट्रेस इतना हो जाता है तो उसमें लगता है कि चलो इस दुनिया को ही छोड़ दूँ। मतलब दुनिया में क्या रखा है, कोई भी अपना नहीं है, सब लोग स्वार्थी हैं, कुछ भी ऐसे मन में अपने ख्याल आता है। मतलब दिमाग है, इंसानी दिमाग है, तो कुछ भी सोच सकते हैं हम। तो वैसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँ कि अगर आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेशन में कोई ऐसी मानसिक द्वंद से गुजर रहा है, मानसिक समस्या से गुजर रहा है, उसको सुसाइड का ख्याल बार बार आता है, तो आप अलर्ट हो जाओ, उनको समझाओ, उनके आसपास रहो। अगर वो बोलते हैं कि मेरे पास मत भटको, तो समझो कि उनको आपकी ज़रूरत है। अगर कोई कह रहा है आपको कि आप मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसका मतलब ये है कि उसको अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उसको किसी का साथ चाहिए, कोई उसकी मन की बात सुन सके, कोई उसके स्ट्रेस को शेयर कर सके, उसको इसका दुख दर्द बांट सके। तो ऐसी स्थिति में आप उनका मेंटल सपोर्ट बनो, तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो आए दिन हमें यही अखबार में देखने को मिलेगा कि फलाना ने ऐसे सुसाइड किया, जहर खा के सुसाइड किया, फलाने ने 17वें मंजिल से कूद के जान दी, 13वें मंजिल से कूद के जान दी, किसी ने नदी में डूब के जान दी। तो ये सब बातें हमारे लाइफ का हिस्सा बन गई है आजकल। और इसके पीछे कारण है कि हम इतने अकेले पड़ते जा रहे हैं, हम सेपरेट होते जा रहे हैं अपने आसपास के लोगों से भी, अपने आप में ही हम मशगूल होने लगे हैं, जिसके कारण ये नौबत आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब कि कोई भी अगर आपके आसपास हो, तो कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी आपका परिवार का सदस्य इस स्थिति से गुजर रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उनकी मन की बातें सुनो, उनको मेंटल सपोर्ट दो। उनके अगर कोई अपने पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता है, तो अपने फ्रेंड से शेयर कर सकता है या कर सकती है। तो ऐसे में आप उनको उस दुविधा से निकालो कि वो दुनिया क्यों छोड़ना चाहता है, उसे समझाओ। उन्हें ज़रूरत पड़े तो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भी ले जाओ। मतलब उनको सिर्फ समझाने की ज़रूरत होती है, उनको जो उनके दिमाग में एक फितूर रहता है कि इस दुनिया को त्याग दूंगा तो सब कुछ मेरा ठीक ठाक हो, मतलब दुनिया ही त्याग देना अच्छा है, ये फितूर उनके दिमाग में रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूर उनको सपोर्ट करो, उनको समझाओ,
उनको अगर ज़रूरत पड़े तो चिकित्सक के पास लेके जाओ। यही समस्या का समाधान है। और उनके आस-पास रहो, उनको थोड़ा उनका मन डाइवर्ट करने के लिए कहीं उनके मनपसंद जगह पे ले जाओ। जो कोई लोग इतने होते हैं, मतलब कितने टीनेजर्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, तो अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। तो कोई किसी का भी फ्रेंड सर्किल में ऐसा हो जो इसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा हो, तो आप अलर्ट हो जाओ। प्लीज़ उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, मतलब इन्फॉर्म करो, और आप भी उनका मेंटल सपोर्ट सिस्टम बनो। तो इस समस्या को कुछ हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। और यहाँ तक अभी क्या हो गया, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो बच्चे भी बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, तो अकेले होते हैं बच्चे, तो उनके दिमाग में कुछ भी ख्याल आता है। और इतना सारा सोशल एक्सपोजर है, मतलब इतना सोशल मीडिया पे सब कुछ देखते हैं, तो सब कुछ ईजी हो जाता है उनके लिए। सुसाइड का कदम लेना भी ईजी हो जाता है, उनको लगता है ये सॉल्यूशन सही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करो कि आप परिवारजनों के बीच में रहो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहो। किस मानसिक स्थिति से कौन गुजर रहा है उनकी बात को समझो, उनके 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 कहने का जो अंदाज है उनसे आप रीड करो कि किस स्थिति से गुजर रहा है, और आप उनका सपोर्ट बन के उनको सहारा दे सकते हो और इस स्थिति से सुसाइड करने की टेंडेंसी से बाहर निकाल सकते हो। तो मैं ये जो वीडियो आप बना रही हूँ सबके लिए बना रही हूँ। जो भी देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये बातें मेरे बहुत लोग, बीच में ही मेरा फ़ोन मतलब स्टॉप हो गया था किसी वजह से, तो मैं फिर से अभी आप लोग के सामने आई हूँ। तो मैं यही बोल रही थी, अपनी बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मेरी बातें लोगों तक पहुँचेगी। जो भी स्क्रॉल करते हुए देखेंगे, मोबाइल तो सबके पास होता है, चाहे कोई लोग ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे तो शायद वो मेरा वीडियो देख के इरादा बदल दे, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि हर समस्या का हल है, हर समस्या का समाधान है। मतलब जो भी समस्या इस पृथ्वी पर है आप उसको अच्छे से हैंडल करोगे तो वो हल हो जाएगी। तो सुसाइड समाधान नहीं, उसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं, समाधान नहीं। आप तो सुसाइड करते हो, लेकिन आपसे जुड़े लोग हैं, जो लोग हैं वो उनकी ज़िंदगी तिल तिल के वो मरते हैं, पूरी लाइफ वो तिल तिल के मरते हैं आपकी याद में। तो ऐसे कदम उठाना कभी भी उचित नहीं है। तो जो भी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो शायद मेरा वीडियो देखे तो उनके दिमाग में ये आएगा, ये चेंजेस आएगा कि सुसाइड करना किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। तो और आप लोग भी जो भी मेरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। अभी ये बात ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि सुसाइड अच्छा नहीं है, सुसाइड करना गुनाह है, एक बहुत बड़ा जुर्म है सुसाइड करना। अपनी जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है। भगवान ने ये जान बहुत कीमती दी है, जिसको आपको अपने समाज के लिए लगाओ, अपने परिवार के लिए लगाओ, और अपने लिए लगाओ, अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो, अपने समाज के लिए जियो। सुसाइड करने की तो मन में बात भी नहीं आनी चाहिए आपके मन में। ऐसा अगर कुछ टेंशन भी होता तो अपने लोगों से शेयर करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो भी देखेंगे, मैं बार बार यही करूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, और कुछ अच्छा आप लोग सजेशन देना चाहोगे इससे रिगार्डिंग तो मैं ज़रूर आप लोग का कमेंट्स भी देखना चाहूँगी कि मैंने क्या गलत कहा। मतलब मैं रोज़ ये देखती हूँ, इसलिए मैं अभी सोची हूँ इस मुद्दे पर तो मैं अक्सर बोलूँगी, क्योंकि सुसाइड मुझे देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, अंदर से मुझे तकलीफ़ होती है, क्यों आदमी दुनिया छोड़ के जा रहा है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इसको स्प्रेड करो अपने समाज में, अपने देश में, कि इसका मतलब पूरे विश्व में स्प्रेड करो। ये समस्या बहुत जगह है, वैसे सुसाइड की टेंडेंसी तो बहुत जगह होती है, हर जगह मतलब ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी के होते हैं। और ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करो। बस अभी मैं आप लोग को नमस्कार करती हूँ, और बाय बाय, टेक केयर, और गुड नाइट एवरीवन। फिर से आप लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार।